नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विजयादशमी पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने शस्त्रों की पूजा कर माता से अभय का आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की और इस दौरान मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इधर राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शस्त्र पूजा कर दशहरे की शुभकामनाएं दी। दशहरा पर माता दुर्गा, भगवान राम और शस्त्रों की पूजा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। ये पर्व हमें अपने अहंकार और बुराई को समाप्त कर अच्छाई और सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। दशहरा पूजा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पैतृक गांव कुर्दूडीह भी गए। वहां नयाखाई के मौके पर उन्होंने परिवार के लोगों के साथ कुलदेवता की पूजा की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए पधार रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि चारों दिशाओं में मध्य प्रदेश लगातार विकास और प्रगति कर रहा है। इस विकास को और गति देनी है, चाहे वो औद्योगिक विकास हो या पर्यटन हो। और इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक निमंत्रण और मैं आपको देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को श्री महाकाल लोक का लोकार्पण शिवार्पण करने उज्जैन पधार रहे हैं। अद्भुत रचना वहां हुई है, तो आप भी उस अवसर पर पधारे। और ग्वालियर में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी पधार रहे हैं 16 तारीख को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के काम का शिलान्यास करने। वो कार्यक्रम भी उस अंचल के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं नागर विमानन विभाग को, सिंधिया जी को, वीके सिंह साहब को बधाई और धन्यवाद देते हुए फिर आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार सदैव आपके साथ कदम से कदम, क्योंकि हम सब एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अपने प्रदेश का विकास, प्राण सरकारी जनता का कल्याण, और इसके लिए आपको एयर कनेक्टिविटी बहुत ऐसा राज्य शासन सहयोग करेगी और डबल इंजन की सरकार और तेज गति से इस विकास। हम एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की भी हमने योजना बनाई है, जिस पर जल्दी निर्णय होगा। रीवा की हवाई पट्टी और उज्जैन की हवाई पट्टी को भी, दोनों को विस्तार करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। आज तो मैं इन तीनों शहरों की जनता को बधाई देता हूं। आज दुर्गा नवमी है। इस बार मां की आराधना में पूरे देश को लगे हुए हमने देखा। कोविड के बाद एक अलग आनंद और उत्साह की लहर थी। तो मैं दुर्गा नवमी की भी सबको बधाई देता हूं और मां से यही प्रार्थना करता हूं कि हम प्रगति और विकास करें, जनता सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और सिंधिया जी को और वीके सिंह साहब को यही कहना चाहता हूं कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन का जो सहयोग चाहिए वो सहयोग सदैव उपलब्ध रहेगा, क्योंकि इसके बिना मध्य प्रदेश तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। मिलकर हम सब लोग मध्य प्रदेश की स्वच्छता के मामले में देश में आज नंबर 1 के स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के बाकी शहरों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी पश्चिम जोन में हम पहले स्थान पर है। इंदौर भी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि बाबा महेंद्र हड़िया ऐसा छोटी सूरत बिखरी इनकी, इसलिए तो तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतनी भूमिका इसलिए बांध रहा था कि चारों दिशाओं में लगातार मध्य प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा है, लेकिन इस विकास को और गति देनी है। चाहे वो औद्योगिक विकास हो, चाहे वो टूरिज्म हो, अगर और गति देनी है तो
कहीं भी हम चले जाएं, अगर निवेशक आए या पर्यटक आए तो वो पूछते हैं कि कनेक्टिविटी कैसी है। कई चीजें समय अब ऐसा है कि लोगों के पास बाय ट्रेन या और किसी मार्ग से आने का समय नहीं है। कनेक्टिविटी का मतलब है सीधे एयर कनेक्टिविटी से। और सिंधिया जी के विभाग संभालने के बाद मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि तेज गति से हमारी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ रही है। अब हमारा इंदौर को अनेकों शहरों, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। इस कारण देश के किसी हिस्से में मध्य प्रदेश से त्वरित गति से पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश में चाहे पर्यटक स्थल हो, चाहे उद्योगों का विकास हो, अब हम तेजी से बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सिंधिया जी बता रहे थे कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों दूसरे महाद्वीप से चीते पूर्वपालपुर में लाए गए। सचमुच में ये जो टूरिज्म है, विशेषकर हमारा राज्य टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, अब चीता स्टेट भी है। असीम संभावनाएं मध्य प्रदेश में। और तीनों दृष्टियों से अगर देखें तो जबलपुर, अगर कान्हा जाना हो आपको, बांधवगढ़ जाना हो आपको, आसपास प्राकृतिक संपदाएं पूरा उज्जैन में दशहरे के पावन पर्व पर निकालने वाली बाबा महाकाल की सवारी नए शहर के लिए निकलती है और इस सवारी में प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान पूरे परिवार के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके पश्चात सवारी नए शहर के लिए निकली, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उनके साथ ही मंत्री, विधायक, सांसद और कई भाजपा कार्यकर्ता भी सवारी के साथ चले। सवारियों का पूरे मार्ग पर स्वागत हुआ। सवारी उज्जैन के नए शहर दशहरे मैदान स्थित दशहरा मैदान पर आयोजित स्वर्गीय लाल अमरनाथ की स्मृति में दशहरे के रावण का पुतला दहन कार्यक्रम में पहुंचेगी। विजयादशमी की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी प्रणाम। रावण तो आज हम जलाएंगे ही, कि सही अर्थों में विजयादशमी का अर्थ है कि हमारे अंदर अगर कोई बुराई हो तो उस बुराई को भी हम जला दें, समाप्त करने का संकल्प लें, ताकि हमसे कोई अधर्म का, दूसरों का अहित करने का और कोई काम ऐसा ना हो जो धर्म सम्मत ना हो, जो समाज के हित में ना हो, देश के हित में ना हो। इसलिए हम आज विचार करें कि अपने अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो बुराई है, जो पाप है, उसको हम समाप्त करें। आज महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम किया। उन्हीं की कृपा से एक अद्भुत रचना श्री महाकाल लोक यहां पे हुई है और आनंद का विषय है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भगवान महाकाल को उन्हीं का लोक अर्पित करने पधार रहे हैं। आज प्रार्थना की महाकाल महाराज के चरणों में सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, प्रदेश से देश से सारे मतभेद मिट जाएं, सब एक दिशा में
देश की प्रगति और विकास के रास्ते पर जाएं और हमारा देश विश्वगुरु बने, ताकि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन। एमपी के छतरपुर की रहने वाली एक लड़की ने मंदिर की सीढ़ियों पर रील बनाई है। आपको बता दें, इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है और इसके साथ ही एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि एमपी के छतरपुर की रहने वाली एक लड़की ने मंदिर की सीढ़ियों पर रील बनाई है और इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। इसके बाद आपको बता दें कि एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी गृह मंत्री ने इस तरीके के निर्देश दे दिए हैं और साफ सख्त लहजे में कहा कि इस प्रकार की अगर कोई चीजें करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं आदरणीय नेहा जी ने, और जिस तरह का दृश्य फिल्माए गए हैं, ये आपत्तिजनक है। मैं पहले भी इस तरह के जो मंदिरों के अंदर जाके, चाहे वो सूटेबल बॉय हो या दूसरे फिल्में हो, जो दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं, मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैंने कहा था कि हम फिर केस रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने किया है। मैंने ऐसा अंतर्गत कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जो लगातार इंस्टाग्राम और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से धार्मिक स्थलों पे लगातार डांस और अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाती रहती है। इसमें आवेदन प्राप्त हुआ था कल, जिसकी जांच की गई और जांच के आधार पर संदेही अपराध पाने पर एफआईआर। उज्जैन में कोरोना संक्रमण काल के बाद उज्जैन के दशहरा मैदान पर 101 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। वैसे तो उज्जैन में 2 जगहों पर दशहरा वाले दिन रावण दहन का कार्यक्रम होता है। एक शहर के पुराने शहर में शिप्रा नदी के पास कार्तिक मेला ग्राउंड पर रावण दहन किया जाता है। वहां रावण दहन स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव की स्मृति में होता है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए उस स्थान पर तैयारियां की जा रही हैं। इस कारण से दशहरा निरस्त कर दिया गया है और वहीं दशहरा मैदान पर रावण दहन शाम 7 बजे के करीब होगा। रावण दहन के पहले बाबा महाकाल की सवारी शाम 4 बजे निकाली गई और आपको बता दें कि सवारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान स्थित शमी के पेड़ की पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, स्वर्गीय लाल अमरनाथ की स्मृति में रावण दहन का कार्यक्रम होगा और रावण दहन के साथ कई सारी आतिशबाजियां भी देखने को मिलेंगी। एमपी के मंदसौर में पथराव के मामले में गृह मंत्री और प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देशों के बाद मंदसौर जिले में भी धार्मिक आयोजन गरबे में पथराव के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गांव में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पंचायत के द्वारा कार्रवाई की गई है। ये इन लोगों ने पंचायत की जमीन पे अवैध निर्माण कर रखा था, जिसकी जानकारी पंचायत द्वारा इनको दी गई थी कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, पर इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पंचायत द्वारा तहसीलदार को और थाना प्रभारी को एक पत्र लिख के बताया गया था कि आज कार्रवाई होगी और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा जनपद पंचायत क्षेत्र में गोबर घोटाला मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। आपको बता दें कि जनपद पंचायत साजा अंतर्गत ग्राम पंचायत माट्रा के आश्रित ग्राम खपरी लोधी में गोबर खरीद में गड़बड़ी की जा रही है। आपको बता दें, जिसमें रोजगार सहायक गोबर खरीदी में अपनी मां, पिताजी और अपने चाचा के नाम पर हजारों रुपयों का गोबर फर्जी तरीके से खातों में राशि हस्तांतरण कर गबन करता था। इसकी सूचना के आधार पर उच्च अधिकारियों ने जांच की। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नई सोच एक पहल खुशी और उमंग के तहत युवा बाल गणेशोत्सव समिति ग्राम अरचपुरी द्वारा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्र में जनप्रिय युवा आप नेता पंकज ने बताया कि विद्या देने वाले को विद्यादाता और अन्न देने वाले को अन्नदाता, ज्ञान देने वालों को ज्ञानदाता, ठीक उसी प्रकार से रक्त देने वाले को जीवनदाता कहते हैं। ऐसे तो हम लोग समाज के लिए तो बहुत बड़ी एक संदेश है और समाज के साथ साथ हमारे गांव से लेके
छोटा सा गांव है। तो हम ये चाहते हैं कि गांव स्तर पे जब कोई बीमार होके जाता है हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे भी बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाता है शहरों में, तो उनको जो है ऐसा देखने में आता है कि ब्लड की कमी होती है, तो उनको जो है खून चाहिए तो अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, किसी को फोन करते हैं। कभी ऐसा होता है कि पैसे से भी खरीदते हैं खून को। तो हम लोग यही एक मुहिम चलाना चाहते हैं ताकि लोगों को बाहर जाके किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और उनको आसानी से एक फोन कॉल से ही तत्काल उनको हर साल कम से कम नवरात्रि और गणेश चतुर्थी में अगर रक्तदान शिविर रखें तो आज हमारे देश में रक्त के कमी के कारण बहुत से लोगों को जो तकलीफ हो जाती है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है और ब्लड नहीं मिल पाता है। तो हमारी ये मुहिम है कि हम जो आज गांव में कर रहे हैं, हमारे गांव अरचपुर में कर रहे हैं, तो साथ ही इस चीज से प्रेरणा लेकर पूरे बालोद जिला में जितनी भी समितियां हैं ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर ऐसा समाज सेवा का कार्य ऑर्गेनाइज करें और सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और बहुत बड़ा दान है, जो दान मतलब अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यह विचार करते हुए इस कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य प्रगति पर है और विकास कार्यों के लिए बकायदा योजना बनाकर प्राथमिकता के साथ उन पर कार्य हो रहा है। और एक साल बाद छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ने लगी है। और आपको बता दें कि बालोद जिला के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकार्पण और भूमि पूजन की शुरुआत कर दी है। इसी सिलसिले से मैं आपको बता दें कि सुरेगांव की मांग को लेकर देवरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कोदूराम दिल्लीवार ने उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति को लेकर बात रखी थी, जिसे विधायक कुंवर सिंह निषाद ने उनकी मांग को स्वीकृत किया और विकास कार्यों की नींव रखी। क्षेत्रवासियों ने विधायक और ब्लॉक प्रतिनिधि के प्रति आभार प्रकट किया और भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ ही आभार प्रदर्शन की राजनीति भी आरंभ हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अभी आपने देखा कि माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस हिसाब से पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं, रोज 23 से 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, विपक्षी लोग के पेट में दर्द वो सह नहीं पा रहे, न पचा पा रहे हैं कि आज राहुल गांधी जिसको उन लोग अलग अलग नामों से संबोधन करते, आज जो एक सैलाब राहुल गांधी के पीछे एक बदलाव की और भारत जोड़ो जिस हिसाब से विपक्षियों ने, बीजेपी के लोगों ने भारत को तोड़ने की साजिश रखी थी, आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व हिंदुस्तान में भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है वो पूरा हिंदुस्तान में एक नए आयाम को रचने जा रही है। और देखना 2024 में यही भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में एक नया परिवर्तन हो। ये विकास महोदय जी के अथक प्रयास से विकास का काम जो हुआ है, महोदय जी ने अपने प्रयास से सब करीब 7 करोड़ का पैसा वहां से लाया और 7 करोड़ का पैसा जो लाया है उसको देवरी ब्लॉक के 72 गांव हैं उसमें हर गांव में देना है। और ये भूमि पूजन का काम जो शुरू हुआ है 27 सितंबर से लगातार ही चलेगा और सभी गांव में ये पैसा जाएगा और इससे विधायक जी का मान सम्मान जो है गांव-गांव बढ़ेगा। और विधायक जी ने जो संकल्प लिया है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज धूमधाम से मनाया जाएगा और कई स्थानों पर आज दशानन के पुतलों का दहन किया जाएगा। पर इस पर ही आपको बता दें कि बेटमा में सबसे अलग और खास रूप से दशहरा पर्व मनाया जाता है। बेटमा में दशहरे पर्व पर घुड़दौड़, जंपिंग प्रतियोगिता, आतिशबाजी, रावण दहन और सबसे खास बंदूक से निशानेबाजी प्रतियोगिता होती है। इसे देखने दूर दूर से बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं, जिसके लिए तमाम इंतजाम किए हैं। विगत वर्षों से कोरोना महामारी के चलते ये त्योहार अस्त व्यस्त थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महापौर एजाज ड्राइवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही WRS मैदान में दशहरा उत्सव को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि रायपुर के WRS मैदान में इस बार भव्य दशहरा उत्सव है और रामायण सीरियल के राम सीता के पात्र दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। अरुण गोयल और दीपिका विशेष अतिथि होंगे। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। प्रेस वार्ता में विधायक कुलदीप जुनेजा, पार्षद पत्नी राधे श्याम विभार मौजूद रहेंगे और इस बार 111 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा, तो वहीं रावण दहन से पहले राम सीता की शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
दशहरा उत्सव WRS में हमेशा मनाया जाता है। इस साल भी यहाँ पर भव्य तैयारी की गई है। कोविड के बाद बहुत रावण की भी हाइट छोटी हो गई थी और उतना उत्साह नहीं आ पा रहा था, मगर कोविड के बाद ये पहला रावण का दहन है, तो मुझे लगता है कि इस बार उत्साह ज़्यादा है। और उत्साह इसलिए भी ज़्यादा है कि रामायण में जो राम और सीता जी का जो रोल प्ले किए थे अरुण गोविंद जी और दीपिका जी, वो दोनों कल यहाँ पर रायपुर आ रहे हैं। कल 12 बजे उन लोग की फ्लाइट है, कल 12 बजे वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद उनको मंदिर दर्शन भी कराया जाएगा। रामगमन पथ जो हमारा कौशल्या माता का मंदिर है, वहाँ पर भी उनको दर्शन के लिए लेके जाया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर उनकी एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें कल हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। उसके अलावा पूरे शहर एमपी के भिंड जिले में नवरात्रि पर्व के समापन एवं दशहरा पर कई कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें आरएसएस का पथ संचालन हिंदू संगठन द्वारा प्रदेश स्तरीय श्रीराम चल समारोह, मां दुर्गा की प्रतिमाओं एवं जावरे का विसर्जन जैसी कई कार्यक्रम एक साथ दशहरे पर हो रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर सतीश कुमार, एसएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने संयुक्त मीटिंग ली। इसके अलावा जिले के विभिन्न थानों में भी शांति समिति की बैठक ली गई। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से सोशल मीडिया पर धारा 144 लगाई गई है और जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। तो वहीं मां दुर्गा के विसर्जन के द्वारा चिन्हित घाटों पर भी सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। नवमी और दशहरा रहेगा, तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहेंगे जिसमें कि जुलूस है, तो उसकी भी हमारी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने जो स्थल है पूर्व से जो निर्धारित है वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था हमारी लगाई जाएगी। एमपी के भिंड पुलिस लाइन में पूजा और हवन कर विजयादशमी का पर्व मनाया गया, जिसमें भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एएसपी कमलेश कुमार, डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह, कई अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी में शस्त्रों का पूजन किया गया। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान और एसपी कमलेश कुमार नए अंदाज पारंपरिक परिधान में नजर आए। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने शस्त्र पूजन के बाद हवाई हर्ष फायर भी किया, साथ ही जिलेवासियों को दशहरे की हार्दिक बधाई दी। शस्त्र हैं उनकी पारंपरिक रूप से हर दशहरे में पूजा की जाती है और साथ में जो वाहन हैं उनकी भी इसमें पूजा की जाती है। और जितना भी हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी इसमें इस पूजा में उन्होंने शामिल हुए थे और इस पूजा को अंजाम दिया था। भिंड पुलिस की तरफ से मैं आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से भिंड जिले की सभी जनता को और उनके परिवार को दशहरे के पर्व की और आने वाले अन्य पर्वों की, दिवाली की, सबकी तो चलिए मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।